बिहार के युवा नेताओं में से एक चिराग पासवान की आखिर वो कौन सी मुराद थी जो 1 साल पहले ही पूरी हो गई। आखिरकार उनके सपने को पूरा करने का काम किसने किया है, आखिर वो सपना क्या था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि अच्छे दिन किसे कहते हैं। आज ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वह चाहेंगे कि उनकी पार्टी की अगली सालगिरह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ रहे। यह बात कहे कुछ ही घंटे बीते होंगे और सीएम नीतीश कुमार पहुंच गए उनकी पार्टी के कार्यालय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच दूरियां कम होने लगी है। यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि जब नीतीश कुमार लोजपा कार्यालय पहुंचे तभी यह बात स्पष्ट हो गई कि दोनों के बीच की दूरियां काफी हद तक कम दिखाई दे रही है। चिराग पासवान की पार्टी का 25वां स्थापना दिवस था। इसको लेकर पार्टी के नए कार्यालय में समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें ही शामिल होने सीएम नीतीश कुमार गुरुवार शाम पहुंचे। सीएम को देखते ही चिराग ने पैर छूकर उनसे आशीष लिया और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। सीएम नीतीश कुमार ने दिवंगत रामविलास पासवान के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान मंत्री विजय चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, एमएलसी संजय सिंह की भी स्थापना दिवस समारोह में उपस्थिति दर्ज की गई। जबकि इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गुरुवार को उम्मीद जताई थी कि चुनाव आयोग उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान द्वारा बनाई गई लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा करने वाली उनकी याचिका पर अनुकूल फैसला देगा। बता दें, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके भाई पशुपति पारस ने विरोध के कारण लोक जनशक्ति पार्टी 2 भागों में विभाजित कर दी थी। इसके बाद चिराग पासवान की पार्टी का चुनाव चिन्ह छिन गया था। अब चिराग उम्मीद जता रहे हैं कि उनकी पार्टी को वापस से पहले वाला सिंबल मिल जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मैं बार बार अपनी सभाओं में यह कहता हूं कि मैं शेर का बेटा हूं, परंतु आज के इस भावुक क्षण में कहना है कि मैं शेरनी का भी बेटा हूं। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड चुनाव के परिणाम के पश्चात इस प्रकार का विश्वास स्थापित हो चुका है कि आगामी विधानसभा चुनाव लोजपा रामविलास टिकट जीत की गारंटी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की आलोचना पर ध्यान न देते हुए सिर्फ पार्टी की मजबूती के लिए कार्य पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विशेष रूप से कुछ लोगों को मेरी पार्टी की सफलता रास नहीं आती है। ऐसे लोग ये पचा नहीं पा रहे हैं कि लोजपा रामविलास दिन प्रतिदिन कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। चिराग ने अपने संबोधन में बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के 100% स्ट्राइक रेट सुनिश्चित करने हेतु कार्यकर्ताओं को कमर कसने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने अपने संबोधन में एनडीए के 100% स्ट्राइक रेट को भी सुनिश्चित करने की बात कही है। इसके अलावा चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि उनका लक्ष्य है कि एनडीए 200 से 225 सीटें जीतने का लक्ष्य पूरा करे और इसमें हम सभी उसके सहभागी बने। साथ ही साथ उन्होंने एनडीए के सभी सहयोगी दलों को भी आश्वस्त किया है कि अगर हम सभी मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़े और हम किसी दूसरे पार्टी के बातों पर ध्यान न देते हुए अपने मुद्दों को ध्यान में रखें, लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखें, तो हमें 225 सीटें जीतने से कोई भी रोक नहीं सकता है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।